नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का पाठ 4 मनुष्यता पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मनुष्यता यानी कि मनुष्य होने की अवस्था या भाव, जिसका अर्थ दूसरे शब्दों में हम इंसानियत या मानवता भी कहते हैं। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि केवल मनुष्य शरीर धारण कर लेने से ही मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता, बल्कि वह अपनी मनुष्यता से मनुष्य कहलाता है। आइए सबसे पहले हम कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त प्रभु की भक्ति और आध्यात्म में सर्वाधिक समय में लीन रहा करते थे। पिता की इसी भक्ति में प्रवृत्ति का इनके ऊपर गहरा असर पड़ा। इनके पिता काव्य के क्षेत्र में काफी अग्रणी थे, जिन्हें देखकर बचपन में ही मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने पिता से भी बड़ा कवि बनने का आशीर्वाद अपनी एक रचना के द्वारा अपने पिता से अर्जित किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव में ही संपन्न हुई। विद्यालय शिक्षा में इन्होंने केवल 9वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है, किंतु इसके उपरांत इन्होंने स्वाध्याय या अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। साहित्य के प्रति इनकी लेखनी निरंतर गतिमान रही और इसी दौरान इनकी भेंट आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हो जाती है और ये इन्हीं को अपना काव्य गुरु मानने लगते हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य गुरु के आदेश पर ही भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस काव्य रचना के माध्यम से ही इन्होंने युवाओं में राष्ट्रीय प्रेम की निर्मल गंगा का प्रभाव कर दिया। इनके मार्गदर्शक के रूप में मुंशी अजमेरी जी का नाम बखूबी से लिया जाता है। गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति के पक्ष में अपनी रचनाएं रचित करते रहे। राष्ट्र के प्रति अधिक रचनात्मक कविताएं लिखने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी लोकप्रियता इतनी व्यापक हो चली थी कि ये राष्ट्र के प्रति अपने लेखों को दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले गए। राष्ट्र के प्रति अपने रचनाओं को समर्पित करने वाला यह राष्ट्रीय कवि 12 दिसंबर सन 1964 में अपने राष्ट्र को अलविदा कह गया। इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं भारत भारती, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, जय भारती, सिद्धराज, झंखार, नहुष, पृथ्वीपुत्र, अनग, किसान, गुरुकुल, हिंदू, चंद्रहास, मंगलघट, कुणाल गीत, मेघनाद वध आदि। आइए इनकी कविता के कुछ अंश पढ़ लेते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। विचार लो कि मतर्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मतर्य होता है मृत्यु, वृथा होता है बेकार, पशु प्रवृत्ति यानी जानवरों की तरह व्यवहार, चरे भोजन करने की क्रिया यानी पशुओं के द्वारा जो भोजन करने की क्रिया होती है उसे चरना कहा जाता है। प्रथम दो पंक्तियां जो हैं वो इस प्रकार हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद करें जो करें सभी। अर्थात पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि यह बात विचार कर लो अथवा गांठ बांध लो कि मनुष्य या जितने भी जीव इस धरती पर हैं, जिन्होंने भी इस धरती पे जन्म लिया है, वो उनकी सबकी मृत्यु निश्चित है, सभी के सभी मरणशील हैं। आगे की पंक्तियां देखेंगे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वृथा होता है बेकार यानी व्यर्थ। तो पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है।
कवि इन पंक्तियों से कहता है कि लेकिन वही मृत्यु महान कहलाती है, अर्थात उसी व्यक्ति को सब लोग बाद में याद करते हैं जो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके इस दुनिया से जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी मृत्यु नहीं मरता, हुई नहीं हो सुमृत्यु, यानी जिसकी मृत्यु इस प्रकार नहीं हुई है, यानी वो दूसरों के लिए अच्छा कार्य करके इस दुनिया से नहीं गया है, तो वृथा मरे वृथा जिए, तो उसका जीना भी बेकार है और उसका मरना भी बेकार है, दोनों के दोनों उसके लिए व्यर्थ कहलाते हैं। जो लोग अपने लिए नहीं जीते अर्थात दूसरों के लिए जीते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहते हैं कि जो लोग अपने लिए नहीं जीते अर्थात दूसरों के लिए जीते हैं, वे कभी भी नहीं मरते, वे सदा ही दूसरों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उन्हें सभी लोग याद करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के काम नहीं आते, वे पशु के समान होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। पशु स्वभाव क्या होता है? पशु स्वभाव होता है जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही, पशु प्रवृत्ति यानी पशु स्वभाव, वो यानी अपने बारे में ही सोचता है सिर्फ। ठीक है, तो जो मनुष्य दूसरों के लिए काम नहीं आते, वो सिर्फ पशुओं के समान कहलाते हैं। तो जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए कार्य करता है, वह पशु स्वभाव ही तो है। सही अर्थ में अगर कहा जाए तो वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, यानी कि दूसरों के भलाई के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए जीता है और दूसरे के लिए ही मरता है। दूसरे पद की पंक्तियां देखेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम इस विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। उदार होता है महान, बखानती यानी कि गुणगान करना, कृतार्थ होता है आभारी होना किसी का, कीर्ति होता है प्रसिद्धि, कूजती यानी कि करना, सृष्टि संसार की उत्पत्ति, अखंड जिसके खंड ना हो यानी कि संपूर्ण हो। आत्मभाव होता है अपनापन, असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो यानी कि अपार हो। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त विश्व में एक सा अपनापन भर दे अर्थात विश्व के सभी जनों को अपना ही समझे, उसकी प्रशंसा तो सरस्वती भी करती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे, यह हमने नीचे से लिया है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, यानी कि जो पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में अपनापन भरता है। अखंड आत्मभाव यानी कि संपूर्ण विश्व में संपूर्ण आत्मभाव यानी पूरा का पूरा अपनापन भर दे, ऐसी ऐसे उदार व्यक्ति की कथा तो सरस्वती भी बखानती है, उसकी प्रशंसा तो सरस्वती भी करती है। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अर्थात उसी उसी की कथा जो है पुस्तकों में लिखी जाती है, उसके प्रति सारी पृथ्वी अपना आभार प्रकट करती है। कृतार्थ भाव मानती यानी अपना आधार भाव प्रकट करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, यानी कि उसी का यश सारे संसार में गूंजता है। विश्व के लोग उसी की पूजा करते हैं। उदार को समस्त सृष्टि पूजती, यानी विश्व के जितने लोग हैं सभी ऐसे लोगों की पूजा करते हैं जो दूसरों के लिए दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। ऐसे ही लोगों को सब पूजते हैं। इसीलिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात इसीलिए वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है जो परहित के लिए मरता है, यानी कि जो दूसरों के लिए ही भलाई का कार्य करके इस दुनिया से जाता है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं।
क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ रस्ति जाल भी। उशीन क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चम भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। क्षुधार्थ होता है भूख से परेशान, करस्त हाथ की, परार्थ पूरा, अस्थिजाल हड्डियों का समूह, उशीनर क्षितिज यानी उशीनर देश के राजा शिवी। सहर्ष होता है खुशी से। पंक्तियां इस प्रकार हैं। पहली दो पंक्तियों का देखें। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। इस काव्यांश में कवि जो है पूर्व के उन महापुरुषों का हमें उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो भूख से व्याकुल महाराज रति देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी, करस्त थाल भी यानी अपने हाथ की उन्होंने आखिरी थाली भी एक भूखे व्यक्ति को दान में दे दी थी। और महर्षि दधीचि ने दूसरों के लिए अर्थात देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। देवताओं में इंद्रदेव ने उनकी हड्डियों का वज्र बनाया था और उस वज्र से उन्होंने राक्षसों का नाश किया था। उशीन क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चम भी दिया। गंधार देश के राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस तक दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चम भी दिया। वीर कर्ण जो महाभारत के समय के एक दानी राजा रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर का कवच यानी कि चमड़ा जो उन्हें सूर्य देव ने उनकी रक्षा के लिए दिया था, उन्होंने उसे तक दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अर्थात इसलिए ये जो नाशवान शरीर है इसके लिए अविनाशी जीवात्मा क्यों डर रही है, क्यों डरे, क्योंकि सही मायने में वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कि सही मायने में सच्चा मनुष्य वही कहलाएगा ना जो दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते हुए इस दुनिया से जाता है यानी कि मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में वह बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ। सहानुभूति दया करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता होता है वश में करने वाला, मही होता है ईश्वर, विरुद्धवाद यानी कि खिलाफ। प्रथम दो पंक्तियां देखेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति यानी कि दया और करुणा। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जिस मनुष्य जो को दूसरों के प्रति अपने मन में सदा ही दया की भावना रखनी चाहिए, करुणा की भावना रखनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, महाविभूति है यही। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में दया भावना है, करुणा भावना है, वो सबसे बड़ी संपत्ति है, वही सबसे बड़ा धन है। जो मनुष्य अपने मन में दया की भावना रखते हैं, ईश्वर भी उनके वश में रहते हैं। यानी कि वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही, हमने बताया था यहाँ पे ईश्वर को। ठीक है, वशीकृता होता है वश में करना, तो ईश्वर भी ऐसे ही लोगों के वश में होते हैं जो कि दूसरे मनुष्यों की सहायता करते हैं। दया करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने महात्मा बुद्ध का दिया था। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग के सामने न झुका रहा। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का दया प्रभाव यानी उनके जो दया प्रभाव जो था, उनकी दया की जो धारा थी, दया भावना की जो धारा थी, वो लोगों को देखकर टूट गए। वो प्रभाव जो था लोगों को देखकर टूट गया, अर्थात उनसे लोगों का जो दुख था वो नहीं देखा गया और वो समाज के द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ हो गए। जो लोगों द्वारा बनाई गई नीतियां थी वो उनके खिलाफ हो गए, उनके विरुद्ध चले गए। लोक परंपराओं को भूलकर विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो जो लोग थे, जो लोग परंपराओं को भूलकर, जो इन परंपराओं में जकड़े हुए थे, वो लोग इन्हें भूलकर उनके दया भाव
से मुग्ध हो गए, उनकी तरफ आकर्षित हो गए। अर्थात जो विनम्र लोग थे, वे उनको उनको उनके सामने झुकना ही पड़ा। जो दूसरों की भलाई का कार्य करता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि जो दूसरों के लिए भलाई का कार्य करते हैं, वही सच्चे मनुष्य कहलाते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। रहो न भूल के कभी मदान्ध वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। मदान्ध होता है घमंड, वित्त धन, तुच्छ बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ होता है जिसका कोई भी ना हो, त्रिलोकनाथ होते हैं ईश्वर, दीन बंधु भी हम ईश्वर को बोलेंगे, और अधीर होता है उतावलापन। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदान्ध वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, मनुष्य को कभी भी निरर्थक, महत्वहीन धन संपत्ति के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए उसको, ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि आपके पास अपनों का साथ है, कि सनाथ जान आपको गर्व न, यानी ये नहीं जानना चाहिए कि आपके पास अपनों का साथ है इसलिए आपको अभिमान हो रहा है। क्योंकि इस धरती पे कौन अनाथ है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। यानी इस धरती पे कोई भी तो अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है, यानी जो भगवान है वो तो सभी के साथ है ना। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वह बहुत ही दयालु है, उसके हाथ जो है वो बहुत बड़े हैं, विशाल हाथ हैं। जो दीन बंधु हैं, जो प्रभु हैं, जो परमात्मा हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। उनके हाथ जो हैं वो बहुत बड़े हैं, वह ना जाने किसके हाथ से हमें कब क्या दे देता है। वह कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता, इसलिए हमें कभी अधीर नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। जो मनुष्य धैर्य नहीं रखता वह अभागा होता है। अतीव भाग्यहीन है, यानी वो अभागा कहलाता है। जो अधीर होता है, जो उतावलापन दिखाता है, जो धैर्य नहीं रखता, वो व्यक्ति अभागा होता है। वही मनुष्य है के लिए जो मनुष्य के लिए मरे। सही अर्थों में कहा जाए तो मनुष्य वही, सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की भलाई करते हुए मरता है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष यानी आकाश, समक्ष सामने, सुबाहु यानी अपनी भुजा, और बाहाँ, परस परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक यानी देवता की गोद, अपंक कलंक रहित, यो इस तरह। भावार्थ इस तरह है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अर्थात अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे आकाश में असंख्य देव खड़े हैं, असंख्य परमेश्वर खड़े हैं, असंख्य देवी देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो अपनी बाहों को, अपनी भुजाओं को दूसरों के लिए, दूसरे परोपकारी व्यक्तियों के स्वागत के लिए बढ़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वागत के लिए अपने हाथों को आगे कर रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, जो दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करते हैं, यानी दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए देवता जो हैं अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम भी दूसरों का सहारा बनकर खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो।
अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यानी कि तुम भी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठ जाओ। अर्थात जो व्यक्ति बुरे कार्य नहीं करते तो देवता भी उनसे खुश रहते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं और उन्हें अपने पास रखते हैं। तो तुम भी कलंक रहित होकर तुम भी ऐसे कार्य कर कर उनकी गोद में बैठ जाओ। हमें इस तरह नहीं जीना चाहिए। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। हमें इस तरह से नहीं जीना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह व्यक्ति मेरे काम का नहीं है तो मैं उसकी सहायता करूँगा, जो काम का है उसकी सहायता करूँगा और जो काम का नहीं है मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। तो हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों का लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यानी कि सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में कहा जाए तो सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए भलाई का काम करते हुए इस दुनिया से जाता है, इस दुनिया से मरता है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भार्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। विवेक समझ, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला यानी परमेश्वर, अंतरैक्य यानी अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत होता है साक्षी, व्यथा होता है दुख। तो पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सभी मनुष्य भाई हैं, सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। अगर सब यही सबसे बड़ा विवेक है, यानी यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी समझ है। अगर लोगों ने ये समझ लिया कि हम आपस में भाई भाई हैं तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी समझ कहलाती है। क्योंकि पुराणों में पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पुराणों में परमात्मा जो यानी कि स्वयं उत्पन्न होने वाला जो होता है उसे परमात्मा कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है। तो पुराणों में भी परम पिता यानी परमात्मा को एक ही कहा गया है कि वो एक ही हैं। हम सब उनकी संतानें हैं और हमारे पिता जो हैं वो एक ही हैं, वो परमेश्वर हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य भार्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सभी के जो कर्म हैं, कर्मों के अनुसार वो अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार उनमें जो अंतर दिखाई देता है वह भारे कारण हो सकता है, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी मनुष्य की आत्मा जो है वो एक ही है। यदि भाई ही भाई के कष्टों को, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, यानी कि अगर भाई ही भाई के कष्टों को यानी उसके दुखों को दूर नहीं करेगा तो उसका जीना ही बेकार है। बंधु की व्यथा हरे अनर्थ है यानी कि बेकार है। जो बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे यानी कि जब भाई ही भाई के दुखों को नहीं हरेगा, उसके कष्टों को दूर नहीं करेगा, तो यह उसका जीना ही बेकार कहलाता है। अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है जो दूसरों की सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्यागता है। आइए आगे की पंक्तियां देखें। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ पढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अभिष्ट इच्छित, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति संकट, विघ्न होता है बाधा, अतर्क तर्क से परे, सतर्क होता है सावधान यात्री, समर्थ यानी संभव। पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्यों ने
जो अपनी इच्छा से रास्ता चुन लिया है, जो उन्होंने खुद से रास्ता चुना है, उस पर उन्हें खुशी-खुशी चलना चाहिए। अपनी खुशी से, सहर्ष खेलते हुए यानी अपनी खुशी से हँसते-खेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े, उन्हें ढकेलते हुए, मार्ग पर चलते हुए यदि कोई भी बाधा आती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो मनुष्य को उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात उनका डटकर सामना करना चाहिए और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मार्ग पर चलते हुए मनुष्यों में आपस में कभी भी मेल-जोल घटना नहीं चाहिए और उनमें आपस में कभी मतभेद भी नहीं होना चाहिए। अर्थात बिना किसी तर्क-वितर्क किए हुए सभी को अपने साथ लेकर उन्हें अपने रास्ते पर आगे चलते जाना चाहिए। यानी वाद-विवाद से रहित होकर उन्हें रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और उनके जो मत हैं वो स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए। तभी समर्थ भाव है, ये तभी संभव है कि तारता हुआ तरे। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य अपना भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे, क्योंकि सही अर्थों में वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए यानी कि सही अर्थ में तो वही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाने योग्य होता है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है और दूसरों की भलाई के लिए ही मरता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कविता समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आगे चाहूँगी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।